ये वो लोग हैं जो इंदिरा जी के साथ भी रहे, राजीव गांधी जी के साथ भी रहे और सोनिया गांधी जी के साथ भी रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी को उंगली पकड़ के चलना सिखाया। भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है कि हम अपने बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करते हैं, हम अपने पूर्वजों को बड़ी इज्जत देते हैं। मैंने सवाल किया अपने आप से कि जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े नेताओं की इज्जत नहीं करता है, तो फिर यदि मुझको अपमानित किया जा रहा है तो ये कौन सी बड़ी बात है। महाभारत में सारे महारथियों ने मिलकर षड्यंत्र के तहत एक निहत्थे अभिमन्यु का वध किया था। उसका परिणाम इतिहास में दर्ज है। सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम के निष्कासन का नहीं है, सवाल इस बात का है कि वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, वो कांग्रेस जो सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, आज उस कांग्रेस को किस रास्ते पे ला करके खड़ा किया गया है। क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें चमचागिरी करनी जरूरी है? क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें झूठ बोलना जरूरी है? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो सनातन को मिटाने की बात करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो राम का अपमान करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो लोग रह सकते हैं जो हिंदू धर्म को और हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो लोग रहेंगे जो हिंदुओं की आस्था को रोज ठेस पहुंचाने का काम करेंगे? मैं आपके माध्यम से ये साफ कर देना चाहता हूं कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता है। निष्कासन बहुत छोटी चीज है। हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रीय अस्तित्व, राष्ट्रीय अस्मिता और सनातन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। मैं आज मुक्त हुआ। श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह 19 फरवरी को हो रहा है और मुझे फक्र है, मुझे गर्व है इस बात का कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री, भारत के तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी श्री कल्की धाम की आधारशिला रखने आ रहे हैं। पत्रकार साथियों, सवाल इस देश के भविष्य का है। मैं जानता हूं कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना बड़ा जरूरी है, लेकिन यदि विपक्ष विरोध के नाम पर, विपक्ष के नाम पर सिर्फ एक व्यक्ति से नफरत करना सिखाता हो, सिर्फ एक व्यक्ति से नफरत करता हो, तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। विपक्ष का अर्थ ये नहीं होता कि तुम प्रधानमंत्री से नफरत करो। मौजूदा जो विपक्ष है, ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है
कि ये नरेंद्र मोदी से इतना नफरत करता है, इतना नफरत करता है कि नरेंद्र मोदी से नफरत करते 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 ये भारत से नफरत करने लगा है। अपना दृष्टिकोण बदले बिना इस देश के लोकतंत्र को नहीं बचाया जा सकता है। मैं आज बड़े पवित्र भाव से, बड़ी पवित्र भावनाओं से ये कहते हुए बड़ा आनंदित हूं कि मैंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जो मैंने वचन छात्र जीवन में दिया था, मैंने उसको नहीं तोड़ा। लेकिन आज के बाद मैं अब और नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र के निर्माण में भारत को और मजबूती देने के लिए, भारत को और मजबूत बनाने के लिए, भारत को और शक्तिशाली बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मैं इस देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा। मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि इस देश को एक सुयोग्य, सुसंस्कृत, समर्थ नेतृत्व की आवश्यकता थी, जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की है। मैं उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी आज आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आने का मेरा न्योता स्वीकार किया है। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि 16-17 साल की उम्र में मैंने जो वचन राजीव गांधी जी को दिया था वो आज तक निभाया है, और आज इस उम्र में एक संकल्प ले रहा हूं कि मैं आजीवन नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। मैंने अपनी बातों को बड़े पवित्र भाव से रखा है। मैं कांग्रेस के उन सभी नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने श्री कल्की धाम का समर्थन किया, जिन्होंने मेरे प्रति सादर सम्मान व्यक्त किया, जिन्होंने मेरा सम्मान किया। कांग्रेस पार्टी में आज बहुत मायूसी की लहर है। हर कोई नेता पूछ रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर क्या था। क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर यह है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए? क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर यह है कि वो नरेंद्र मोदी जी से मिले? या आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर यह है कि वो योगी आदित्यनाथ जी से मिले? मैं उन सभी नेताओं का आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रह के मेरा साथ दिया। लेकिन मैं सभी नेताओं से आज आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जो शख्स अपनी मां और अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकता, वो इस देश का सम्मान क्या करेगा? जो शख्स अपनी विरासत को संभाल नहीं सकता, वो भारत को कैसे संभाल पाएगा? सब अपनी अपनी जगह सोचें, चिंतन करें। राजनीति छोटी है, राष्ट्र बड़ा है। हम एक दिन सब मिट जाएंगे, लेकिन ये राष्ट्र नहीं मिटना चाहिए, ये भारत नहीं मिटना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं का भी आज आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कांग्रेस से मुझे मुक्त करने की चिट्ठी जारी की है।
बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, अब ये माना जाए कि आपके नई पारी बीजेपी साथ शुरू हो गई। मैं कहाँ जाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। मुझे भगवान पे भरोसा है, वो जहां मुझे भेजेगा मैं वहां जाऊंगा। सर, आपने कहा है कि आप प्रधानमंत्री के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, देश की तरक्की के लिए खड़े हैं। माना जा सकता है कि जिस तरह से आपने राजीव गांधी जी को वचन दिया था, अब मोदी जी को दिया जा रहा है, तो ये साकार होगा पूरा? आप बीजेपी का मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं और नरेंद्र मोदी देश के साथ है। सर, आप लंबे समय कांग्रेस में रहे हैं, आप सीनियर पद पे रहे हैं, अब इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद बहुत सारे दोस्त भी हो गए, जैसे कांग्रेस पार्टी